Good morning, sir. Side इधर में Good morning, sir. Good morning. Good morning, Akshara. Good morning, Tanmay. Good morning, Enoch. Good morning, sir. Good morning. Praise the Lord, brother. Enoch ki mother. Yes, sister. Praise the Lord. Good morning. Brother, we had kids had exams all these days, and we went home. Nope. So they No could problem. not. Yeah. Welcome. No problem. Okay, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, Apshita. Good morning, Vansh. Good morning, sir. Good morning. एक मिनट, एक छोटा सा दिक्कत है, 2 मिनट, ओके।
राइट, हम शुरू कर सकते हैं, आई थिंक। ओके, राइट। लास्ट वीक हमने जॉन चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट हमने देखा था। ओके, उसको रिव्यू कर देंगे। ओके, राइट। 43 वर्स किसी को याद है? 43 वर्स। इस आदमी यीशु मसीह जब बोल रहे हैं उसको सुन पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है? सर ये सुन नहीं पा रहा। सुन नहीं पा रहा है ना। सो क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है और इनका कान बंद है ना। तो और इसको जो यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको सुन नहीं पा रहे हैं, और नहीं सुन पा रहा है, इसलिए उसको समझ भी नहीं समझ पा रहा है ना। तो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप लोग मेरे बातों को सुन नहीं पा रहे हो, है ना। क्यों? कारण 44 में यीशु मसीह बता रहे हैं। क्या है कारण? यहाँ हमने कुछ ड्रॉ किया। हाँ, ये कौन है? ब्लैक आदमी कौन है? शैतान। शैतान के हाथ में, एक हाथ में अ, कुछ है, दूसरा हाथ में कुछ और है। क्या? एक हाथ में रोज फ्लावर है। क्यों हमने रोज फ्लावर ड्रॉ किया? सर ये झूठ का पिता है। ये जूट का पिता है, वो हमने इधर ड्रॉ किया है ना। ये जूट का पिता है। ब्लैक कलर बल्ब क्रॉस करके हमने हम्म, जूट, झूठी जूट है ना। शैतान जो भी बोलता है, एक स्टेटमेंट बोलता है, उसमें थोड़ा सा झूठ मिला होता है ना। वेरी गुड। इधर हमने क्या ड्रॉ किया? रोज फ्लावर हमने क्यों ड्रॉ किया? और दूसरा साइड एक स्पीयर ड्रॉ किया। हम्म? सर ये सर इसके पीछे पीछे चल रहा है। वेरी गुड। ये शैतान लोगों को टेम्प्ट करता है ना, कुछ कुछ दिखा के उनको खींचता है अपने ओर, है ना। सो ये आदमी, जो ब्लू आदमी, शैतान के पीछे जा रहा है क्योंकि शैतान रोज फ्लावर दिखा रहा है ना। तो बाहर पिंक होगा, बाहर रोज फ्लावर होगा, पर अंदर कुछ और मिला होगा, है ना, वैसा ही। और दूसरा साइड स्पीयर हमने क्यों ड्रॉ किया? वो क्या करने आया है? शैतान का काम क्या है? दूसरे आदमी को बहकाना। डिस्ट्रॉय करना, है ना। यीशु मसीह जीवन देने आया, पर शैतान डिस्ट्रॉय करने, है ना। ओके, वही हमने ड्रॉ किया। सो ये आदमी आ, इस साइड चलना था, मतलब राइट साइड यीशु मसीह की ओर, पर वो शैतान की ओर जा रहा है, इसलिए हमने शू डाल के क्रॉस किया, है ना। और वो सत्य को नहीं जान पाएगा क्योंकि शैतान ने पूरा उसको ब्लॉक कर दिया, है ना। ओके, फिर हमने ड्रॉ किया इधर। ओके, इसको ही दूसरे तरीके से हमने ड्रॉ किया, है ना, कि यीशु मसीह के सत्य उनके पास नहीं पहुंच पाता, है ना। तो वो नहीं जान पाता, वो झूठ में ही रहता है ना। ओके, ओके, इधर हमने क्या ड्रॉ किया? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, आप, मैं सत्य, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, फिर आप क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप क्यों मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो, ऐसे, है ना। ओके, इधर हमने क्या ड्रॉ किया? इधर अगेन दो। हाँ, सर ये सर झूठ का साथ परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक लड़के को सर झूठ का साथ देने नहीं दिया।
ओके ओके, राइट साइड हमने पिंक लाइन ड्रॉ किया, वो पिंक लाइन क्या है? पिंक लाइन के राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है? सर लेफ्ट साइड शैतान का है। वेरी गुड। ओके, राइट साइड को जो सर ये यीशु मसीह का साइन है, जो मतलब यीशु मसीह को सुनते हैं। जो परमेश्वर की बात सुनते हैं वो उनको राइट साइड हमने ड्रॉ किया, पिंक लाइन के राइट साइड। पिंक लाइन विश्वास है ना, तो राइट साइड जो है वो विश्वास करते हैं और परमेश्वर की बात सुनते हैं, सुन सकते हैं, है ना। पर लेफ्ट साइड को जो है वो विश्वास नहीं करते हैं और परमेश्वर की बात सुन भी नहीं सकते। Okay? अगर वो चाहते तो भी वो नहीं सुन सकते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया। ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, सो आज का पैसेज हम खोल देंगे। ओके, सो आज सिर्फ 5 वर्सेस हम देख रहे हैं। ओके, सो यूहन्ना 9 में एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे आज, कुछ भाग हम देखेंगे और कुछ हम डिस्कस करेंगे। सोचा तो अच्छा रहेगा, हम थोड़ा बातचीत करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट वीक कुछ और वचन लेके हम इस स्टोरी को समाप्त करेंगे। ओके, पर पूरा स्टोरी हम नहीं पढ़ रहे। ओके ओके, यूहन्ना 9 में ओके, राइट। सो कोई पहला वचन पढ़ सकते हैं? पहला वचन। तब जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ओके, जन्म से अंधा था, है ना। सो वो देख नहीं पाया है ना, कभी भी, है ना। जब से पैदा हुआ उसी टाइम से वो ब्लाइंड था, है ना। ऐसे किसी को आप जानते हो जो बचपन से ब्लाइंड है? हम्म? नहीं मिला? नो सर। ओके ओके ओके, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बचपन से ब्लाइंड हैं। ओके ओके, पहला वचन में सिर्फ उनसे मिल रहे हैं, है ना, यीशु मसीह और उनके शिष्य लोग। ओके, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो ये फिजिकली ब्लाइंड है ना, आत्मिक रूप से नहीं, पर फिजिकली इस दुनिया को नहीं देख पाएगा, ज्योति नहीं देख पाएगा। ओके, मतलब ज्योति अंदर नहीं जा सकती है और उनका अंक उसको प्रोसेस नहीं कर सकती। ओके ओके, सो हम यीशु मसीह और उनके शिष्य लोग, ओके, ये सब जा रहे हैं। ओके, तो छोटे छोटे मे बी 4 पीपल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, राइट। ओके, सो ये किसको मिल रहे हैं? एक ब्लाइंड पर्सन। ओके, सो मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूँ। ओके, सो ये नहीं देख पाएगा। ओके, सो ओके, सो इनको यीशु मसीह ने देखा और चेलों ने भी देखा। ओके, राइट, वही फर्स्ट वर्स में हो रहा है। ओके, ठीक है। सो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आ रहा है शिष्य लोगों का मन में। ओके, सो वही हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, दूसरा वचन कोई और पढ़ना?
सर पढ़ो। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हाँ, क्या क्वेश्चन है? हम्म कि इस अंधे ने पाप किया था या इसके माता पिता ने? ये क्यों बचपन से नहीं देख पाएगा? बचपन से ये अंधा क्यों है? हाँ, क्या इसने पाप किया या इनके माता पिता ने पाप किया? ओके ओके, दो अलग क्वेश्चन है। I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. सॉरी, ओके। सो ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, एक्चुअली तीन क्वेश्चन। ओके, ये अंधा क्यों है ना? ओके, और फिर दो फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये इनकी पाप की वजह से या इनकी माता पिता के पाप की वजह से? ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे, हम डिस्कस करेंगे ओके थोड़ी देर। ये अंधा क्यों है? आप क्या सोचते हो? क्यों ये आदमी शुरू से नहीं देख पाया, ब्लाइंड था? आप क्या सोचते हो, बता सकते हो? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया था। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था। ओके, सही है। अविया का उत्तर सही है क्या? आप लोग मान रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया? आप बोल सकते हो। आज आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? हम सर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। सर बिकॉज परमेश्वर तो हमें अच्छा ही बनाएगा ना। ओके, तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। ओके, इप्सिता, वंश, इनोक, क्या सोचते हो? सर परमेश्वर उसको ऐसा बना ही नहीं सकता है। मैम नहीं, ऐसा लगता है कि शैतान का कुछ काम होगा। शैतान का कुछ काम होगा। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, फिर फॉलोअप क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो ये शिष्य लोग दो ऑप्शन दे रहे हैं यीशु मसीह को। ओके, कोई तो पाप किया है ना, उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि कोई तो पाप किया, तो पूछ रहे हैं कि इन्होंने पाप किया या इनका माता पिता ने पाप किया। ओके, फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। इन्होंने पाप किया, क्या ये बंदा के पाप की वजह से ये जन्म से अंधा हो सकता है? पॉसिबल है? सर रिपीट द क्वेश्चन। ओके, शिष्य लोग बोल रहे हैं कि शायद इनकी पाप की वजह से ये जन्म से अंधा है। ऐसा हो सकता है? नो सर। नो क्यों? सर। क्यों नहीं हो सकता? बताओ। क्योंकि मम्मा का पेट से निकलने के टाइम में ही ये अंधा था, और ये शिष्य लोग बोल रहे हैं कि इनकी पाप की वजह से ये अंधा पैदा हुआ। तो कब पाप किया? सर हाँ, मम्मा का पेट में पाप किया होगा। हाँ नो सर। हाँ, पॉसिबल नहीं है ना? पता नहीं शिष्य लोग ऐसा क्यों पूछा। शायद शिष्य लोगों को ज्यादा सोचा नहीं, क्या पता नहीं, पर ये तो जब से पैदा हुआ तब से अंधा है ना? तो मम्मा का पेट से तो पाप नहीं किया होगा। हाँ, और बाहर आके बेबीज भी पाप नहीं करते हैं ना, तो उनको क्या पता है ना? पाप करने के लिए कुछ पता होना चाहिए ना। पर ओके, ठीक है, सो वो ऑप्शन शायद नहीं हो सकता, हम सब मान रहे हैं। ओके,
ओके, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके माता पिता ने पाप किया हो। वो ऑप्शन हो सकता है। यस सर। यस। बाकी क्या सोचते हैं? इनका मम्मा पापा का पाप की वजह से ये अंधा हो। Yes, हो सर। ये नो बोला, यस बोला इप्सिता वंश? सर नो। दोनों नो बोला। नो सर, सर यस। वंश यस बोल रहा है। मम्मा ओके। पापा का पाप नहीं हो सकता है हाँ, क्योंकि जो मम्मा पापा करते हैं इसको कुछ नहीं होगा। ओके ओके। कुछ जगह पे बाइबल में लिखा है कि मतलब एक तरह से श्राप होते हैं। हाँ, कुछ जगह पे बाइबल में लिखा है मम्मा पापा का पाप की वजह से यस, बच्चों सब बच्चे के ऊपर जाता है। बच्चे के ऊपर वो परमेश्वर कर्स करते हैं। परमेश्वर श्रापित श्राप करते हैं उन बच्चों को 3 जनरेशन तक। मुझे सर बचपन होते जो हमें तोड़ने होते हैं ताकि वो हमारे बच्चों के ऊपर ना जाए। ओके। सो ऐसा कुछ वचन है पर पाप की वजह से नहीं। पाप मतलब परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने से या परमेश्वर को बहुत तंग करने से परमेश्वर बार बार कहा और बार बार गलत काम में या दुष्ट आत्मा का काम में इन्वॉल्व रहे, तब परमेश्वर हमारा बच्चों को कर्स कर सकता है 3 जनरेशन तक। ऐसा कुछ वचन है, कुछ इंसिडेंट्स में परमेश्वर ऐसा बताया। ओके ओके। क्वेश्चन, कौन सा माता पिता ने पाप नहीं किया? किसके मम्मा पापा ने पाप नहीं किया? आंसर दो प्लीज। सर परमेश्वर में आने से पहले तो सभी ने पाप किए हैं। परमेश्वर को जानने के बाद पाप नहीं किया है? नहीं नहीं। नहीं। सर, झूठ बोलते हैं कभी। तो वो पाप नहीं है? यस सर, वो है। हाँ, तो पापा मम्मा पाप करते हैं? इसको हम बोलने के लिए आपको शर्म आने का जरूरत नहीं है। ओके, बाइबल क्या कहते हैं? यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:9 है ना। मुझे ऐसा याद है कि अगर हम में पाप नहीं है ऐसा बोलते हैं तो हम कौन है? हम झूठा है, ऐसे बाइबल कहती है। क्योंकि हर एक आदमी पाप करता है, चाहे जितना भी अच्छा हो, परमेश्वर में ज्ञान में या पवित्र रहने की कोशिश करता हो, वो पाप करता है। बाइबल में हर एक व्यक्ति पाप किया है। पौलुस भी पाप किया है, पतरस भी पाप किया है, एक्सेप्ट यीशु मसीह। ठीक है, तो हमारा मम्मा पापा पाप करते हैं? अविया का मम्मा पापा पाप करते हैं? नो सर। हाँ, करते हैं। ओके, हर दिन करते हैं। पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? इनोक, पाप क्या होता है? सर झूठ सर बोलना ये मत खाना। झूठ एक एग्जाम्पल है ना। पाप क्या होता है? सर बताओ, कोई पाप क्या होता है वो समझा सकते हैं? सर पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। ओके, पर पाप क्या होता है? पाप क्या है? सर हाँ, सर गलत काम करना।
गलत काम करना मतलब जैसे कि मतलब गलत मतलब क्या किसी का घर लूटना या और मारना। बल्कि है ना और झूठ बोलना भी। ओके उसका कुछ डिफाइन कर सकते हो पाप का डेफिनेशन पाप इस तरह ओके किसके विरुद्ध में हम पाप करते हैं शैतान के विरुद्ध में। शैतान के विरुद्ध में परमेश्वर। शैतान के साथ मतलब समझा नहीं सर। मुझे नहीं। परमेश्वर के विरुद्ध में है ना ओके तो पाप ये होता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को परफेक्टली 100% नहीं कर पाते हैं तब पाप करते हैं ओके तो हर समय हम परमेश्वर की इच्छा परफेक्टली कर पाते हैं क्या नहीं तो हम सब क्या कर रहे हैं पाप कर ही रहे हैं ठीक है तो हम परमेश्वर को जान रहे हैं थोड़ा 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 ओके तो जब तक हम उनके सामने हेवन में नहीं जाएंगे तब तक हम पाप करेंगे ओके ठीक है इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे तो हम पाप करेंगे ओके शायद हम कुछ पाप हम नहीं करेंगे जैसे कि हत्या चोरी वैसा नहीं करेंगे पर पाप करेंगे परमेश्वर का स्टैंडर्ड परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है तो ये लिखा है कि सब लोग परमेश्वर के महिमा से नीचे हैं हाँ परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे हैं है ना तो सब लोग पापी हैं इसकी वजह से सब लोग पापी हैं ठीक है समझ रहे हैं ओके सो हम झूठ नहीं बोला तो भी हम पापी हैं ठीक है हम किसी किसी के साथ गलत काम नहीं किया तो भी हम पापी हैं हम पाप कर रहे हैं है ना क्योंकि हम परमेश्वर का स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर पाते ओके जैसे कि मैं मेरा भाई को 100% प्रेम करना है ना अगर मैं 100% पूरे दिल से नहीं कर पाता हूं तो मैं पाप कर रहा हूं समझ रहे हो अगर मैं गुस्सा हुआ तो गुस्सा हुआ का मतलब यीशु मसीह कहा कि गुस्सा मतलब दिमाग में आप उनको मार डालने का समान है ना तो गुस्सा हुआ पाप हो गया है ना उनको प्रेम नहीं किया तो पाप हो गया है ना तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड से नीचे है ना कुछ भी काम जब हम करते हैं तो हम पाप करते हैं है ना तो हम हर दिन पाप करते हैं उसमें कोई शर्म की बात नहीं है हम परमेश्वर जानता है परमेश्वर समझता है और हम भी इन चीजों को समझते हैं ओके समझ रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए डिफिकल्ट है कि हम सब पापी हैं पाप करते हैं नो सर। ओके अभी बताओ आप हमारा मम्मा पापा पाप किए हैं यस सर। ओके समझ लिया ओके इप्सिता इनोक वंश Yes, sir. Yes, sir. यस ओके सर। ओके हाँ ये ठीक है सो आप मामा पापा के साथ भी डिस्कस कर सकते हो ऐसे है ना तो ऐसा नहीं कि मामा पापा हैं तो वो पाप नहीं करते हैं ना सो हर एक व्यक्ति इस दुनिया में पाप करते हैं ओके सो अभी हम दूसरा वचन पे आएंगे वापस ना कि अगर हम मेरे मम्मा पापा ने पाप किया तो मैं तो ठीक हूँ मैं अंधा थोड़ी हूँ है ना मेरा सब पार्ट्स हैं सब पार्ट्स ठीक काम कर रहा है ना तो फिर क्या तो अगर मेरे मम्मा पापा का पाप की वजह से है ना अगर
मम्मा पापा का पाप की वजह से बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए, सही है ना? क्योंकि सब मम्मा पापा पाप किया है, करते हैं, तो सब बच्चों को प्रॉब्लम आना चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को ही प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों ही अंधा है ना? कुछ बच्चों को ही हाथ पैर प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को हेड में प्रॉब्लम है ना? आ, पर मेजॉरिटी ठीक है ना, फिजिकली, है ना? तो क्या कारण है ये आदमी ऐसा पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? आप क्या सोचते हो? समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर हम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पहला चीज आई थिंक आज हम सीख रहे हैं कि सब लोग पाप करते हैं, ओके? कोई भी हो, वो टीचर हो, पास्टर हो, चर्च में एल्डर हो, मम्मी हो, डैडी हो, अंकल हो, या बहुत सीनियर हो, बुजुर्ग हो, दादा दादी हो, परमेश्वर के साथ 50 साल चला हो, वो पाप करते हैं, है ना? कितना पाप करते हैं, क्या पाप करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो अलग बात है, पर पाप करते हैं। मतलब पाप मतलब परमेश्वर का स्टैंडर्ड से नीचे आ, है ना? परमेश्वर का स्टैंडर्ड मीट नहीं करते, ओके? और दूसरा है, उनके पाप की वजह से कोई अंधा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सभी ने पाप किया है और सभी के बच्चे अंधा होना, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? ओके, मैं पूछ रहा हूं अगला वचन पढ़ने से पहले, आप क्या सोचते हो कि क्यों हाँ ये आदमी ऐसा पैदा हुआ? हम्म, बता सकते हो आपका आइडिया? ओके, दोबारा अविया जो बोला उसको डिस्कस करते हैं। अविया ने बोला कि परमेश्वर ने इनको ऐसा बनाया, सही है गलत है? परमेश्वर ने ऐसा बना सकता है किसी को? इनोक? मेरा आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस सर सर। आवाज ओके, सर आवाज तो आ रहा है सर, पर आंसर नहीं मिल रहा सर। आंसर ओके, आपका मन में जो है बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सो हम डिस्कस करेंगे, ओके? हम समझने के लिए बैठे हैं, ओके? सो नो प्रॉब्लम, पर आप बता सकते हो आपका मन में कुछ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर आप बता सकते हो, ओके? सर अभी तक गूंज रहा हूँ कि क्या है, कैसे ओके, हुआ है, वो। ठीक है, ठीक है। मैं इस और नो पूछ रहा हूँ, ओके? सो बाकी बता सकते हैं, ओके? क्या परमेश्वर ने एक आदमी को, एक बेबी को अंधा करके इस दुनिया में जन्म लेने के लिए भेज सकता है क्या? मतलब ऐसा क्या परमेश्वर ने इस आदमी को ऐसा बनाया क्या? हम्म, हाँ बोलने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है ना? ओके, आप सब सही सोच रहे हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर हम सबको अच्छा ही बनाता है ना? जब
परमेश्वर आदमी को बनाया, है ना, आदम और हवा को बनाया, तो परफेक्ट बनाया, ठीक है, 100% परफेक्ट बनाया। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, आदम और हवा ने क्या किया? वाटिका में क्या किया? आपको याद है? उत्पत्ति फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया? सर हवा ने किया पाप। आदम ने किया? ओके, हवा ने नहीं किया पाप? सर हवा ने किया। हवा ने किया। ओके, आदम ने नहीं किया? स किया। ओके ओके, तो हवा ने इनिशिएट किया, पर आप आदम भी मिलके पाप किया। तो आदम और हवा ने मिलके पाप किया, उसकी वजह से पाप इस दुनिया में आया। ओके, ठीक है, हम एक काम करेंगे, दूसरा वचन हम ड्रॉ करके फिर जाएंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आपका मन में डाउट है तो आप पूछो। ओके, सो आप सब चुप हैं, आप नहीं बता रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप समझ पा रहे हो या आप सोच रहे हो। ओके, सो कुछ डाउट है तो पूछो। ओके ओके, सेकंड वर्स हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो इन लोगों को डाउट है। ओके, सो इस आदमी क्यों ऐसा, इनका जन्म ऐसा क्यों हुआ? ओके, सो हम इनको सेंटर में डाल देंगे, सिर्फ मैं फेस डाल रहा हूँ अभी। ओके, पर जैसा भी डिफरेंटली ड्रॉ कर सकते हो, ये सोचा स्क्वायर डालता हूँ इस बार। सो इनका इनका आइस कुछ काम का नहीं है, ये नहीं देख पाएगा। ओके, सो आइस होता है पर काम नहीं करता, है ना। सो कुछ लोगों को कुछ कुछ चीजें, पार्ट्स नहीं होता भी। ओके ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि इनकी पाप की वजह से क्या। ओके, सो मैं सोचा एक बेबी डालते हैं। ओके, सो एक कब पाप कर सकता है? जब मम्मी का पेट से, है ना। सो बेबी, ओके, थोड़ा स्कैरी बेबी लग रहा है। ओके ओके, ठीक है, जब मम्मा का पेट से होगा तब पाप करेगा क्या, है ना, तब पाप करने की वजह से क्या। ओके, सो ये नहीं हो सकता, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि पेट से बाहर आने के बाद ही पाप कर सकता है, पर जैसे बाहर आया तब भी अंधा है ना, तो वो नहीं है कारण। ओके, सो वो हम क्रॉस आउट कर सकते हैं इधर ही। ओके, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके ओके, दूसरा ऑप्शन अभी भी मतलब पॉसिबिलिटी है, पर वो मेन कारण नहीं हो सकता। ओके, आगे हम देखेंगे। ओके, सो हम एक मैन और एक लेडी, मम्मी डैडी को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ओके ओके, सो इनका पाप की वजह से, ओके, सो मैं बीच में एक ब्लैक हार्ट डाल रहा हूँ कि ये दोनों एक ब्लैक हार्ट पकड़े हुए। ओके ओके, सो शिष्य लोगों का मन में क्वेश्चन है कि इनका मम्मा पापा के पाप की वजह से क्या, या इनकी पाप की वजह से क्या। ओके, सो ये हमने स्ट्राइक आउट कर लिया, क्योंकि
ये पॉसिबल ही नहीं है, पर मम्मा पापा के पाप की वजह से क्या, है ना। पर मैंने कहा वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, कभी हो भी सकता है पर वो बहुत रेयर केस है। ओके, सो इस केस में ऐसा नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, राइट, सो ओके, ओके, सो इसमें कलर करने के लिए हम बिना कलर करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें से सीखने के लिए अभी तक कुछ नहीं है। ओके, राइट, तीसरा वचन कोई सर, पढ़ना? हाँ, पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इससे हुआ कि परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हो। उसमें प्रकट हो। ओके, क्या यीशु मसीह ने क्या बताया? इनके पाप की वजह से ये अंधा था? नहीं, है ना। इनका मम्मा पापा के पाप से ये ऐसा पैदा हुआ? हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? हेलो, आंसर दो प्लीज। इनका हाँ, इनका मम्मा पापा के पाप की वजह से ये ऐसा पैदा हुआ? हाँ या ना? नहीं। ओके, वही यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि नहीं। ओके, दोनों ऑप्शन यीशु मसीह ने बोल दिया कि दोनों ऑप्शन नहीं है। ओके, पर यीशु मसीह एक क्लू दे रहे हैं, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। किस लिए ये ऐसा पैदा हुआ? ताकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। इसका मतलब आंसर क्या? किसने इसको ऐसा किया? किसने इसको अंधा किया जन्म से? इनका पाप नहीं, मामा पापा का पाप नहीं, तो किसने इसको अंधा किया? और क्या ऑप्शन बचा है? हेलो, बताओ प्लीज। ओके, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, तो अभी बताओ, क्या परमेश्वर ने इनको अंधा भेजा क्या? अंधा करके भेजा क्या? नो। नो। ओके, फिर किसने भेजा? ओके, क्वेश्चन, हमें मम्मा पापा का पेट में कौन बनाता है? सर, परमेश्वर। परमेश्वर। तो इस आदमी को किसने बनाया मम्मा पापा का पेट में? सर, परमेश्वर। परमेश्वर। तो इस आदमी को जन्म से अंधा किसने बनाया? सर, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। हाँ, ओके, समझ आ गया। तो ये परमेश्वर का इच्छा था कि इनको ऐसा इस दुनिया में भेजना है, वही यीशु मसीह कह रहे हैं इधर। ओके, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए ये ऐसा जन्म हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये किसी का पाप की वजह से नहीं, इनका पाप की वजह से भी नहीं, इनका मम्मा पापा के पाप की वजह से भी नहीं, पर परमेश्वर का काम इनके ऊपर प्रकट हो, इसलिए इनको परमेश्वर ने
ऐसा इस दुनिया में भेजा है। समझ लिया? सर। विश्वास कर सकते हो? यस सर। हाँ, इप्सिता, वंश, इनोक। यस सर। यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है ना? ओके, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हाँ, किसी को छोटा बनाता है, किसी को लंबा बनाता है, किसी को मेरे जैसे स्किन कलर डार्क होता है, किसी को स्किन कलर येलो होता है, किसी को ब्लू आइस होता है, किसी को ब्राउन आइस, किसी को ब्लैक आइस, किसी को बाल ब्लैक होता है, किसी को बाल ब्राउन होता है, किसी को खान मेरे जैसे ऐसा होता है, किसी को खान ऐसे होता है ना? डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मतलब हम हमारा शेप, साइज, कलर सब कुछ डिफरेंट है ना? तो वैसा ही परमेश्वर किसी किसी को ऐसा भी बेचता है। ओके, सो इस दुनिया में वो परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का काम उन पर प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने ऐसा भेजा है। ओके, ये एक कारण है। दूसरा कारण यीशु मसीह इधर डायरेक्टली नहीं बताया, पर दूसरा कारण है, इम्पोर्टेंट कारण है, कि हमारा पाप की वजह से काफी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आया है इस दुनिया में, है ना? तो उसकी वजह से कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स ठीक से फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, ये बाइबल में और जगह पे हम पढ़ रहे हैं, पर इसको याद रखना कि आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद सब लोगों ने पाप किया, सब लोग पापी थे जब पैदा हुए। तो उसकी वजह से, पाप बढ़ने की वजह से काफी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारा अंदर आया। उसके वजह से भी काफी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है जब बेबी जन्म लेती है। ओके, पर परमेश्वर का इच्छा भी इसमें 100% शामिल है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम पैदा होते हैं, है ना? हम हिमाचल में पैदा होना या यूरोप में पैदा होना या चेन्नई में पैदा होना, वो परमेश्वर का इच्छा है। हम उसको चूज नहीं कर पाते, हम पेरेंट्स को भी चूज नहीं कर पाते, है ना? पेरेंट्स को भी बच्चों को चूज करने का चॉइस नहीं है, परमेश्वर देता है। ओके, ठीक है। ओके, सो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आज हम थोड़ा सा जल्दी चल जाएंगे। ओके, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ओके, राइट। ओके, इसको कैसे ड्रॉ करना? हमने पहले ही उसको क्रॉस कर दिया। आई थिंक उस ऊपर जाके मम्मा पापा का पाप भी क्रॉस कर देंगे। ओके, उसकी वजह से नहीं है, पर परमेश्वर का काम पूरा होने के लिए। ओके, सो हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे, पिता परमेश्वर को। ओके, सो परमेश्वर का काम मतलब क्या? परमेश्वर को महिमा मिलना है ना? कब परमेश्वर को महिमा मिलेगा? कभी कोई परमेश्वर को पहचानेगा, परमेश्वर को जानेगा, तब परमेश्वर को महिमा मिलेगा। पिता परमेश्वर से कोई खुश है, तब परमेश्वर को महिमा मिलेगा। ओके, सो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो इस आदमी को आंख खराब था, पर परमेश्वर ने इस आदमी का आंख ठीक किया। ओके, तो हाँ, बाद में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस आदमी का आंख को ठीक किया और ये देख पाया। ओके, सो इनका आंख ठीक हो गया था। ओके, पर आपका मन में सवाल आ सकता है कि
सबका आंख क्यों ठीक नहीं होती है? वो भी परमेश्वर का इच्छा है। सबको परमेश्वर ठीक नहीं करते हैं। ओके, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब भी सबका आंख को ठीक नहीं किया, कुछ लोगों का आंख ही ठीक किया। ओके, वो भी परमेश्वर का इच्छा है। ओके, सो क्यों है, अगेन सेम आंसर कि परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर अपना महिमा लाने के लिए वो निर्णय लेता है। ओके, तो इसलिए वो परमेश्वर है। ओके, सो वो सबसे उत्तम है, सबका राजा है और वो जानता है, डिसीजन लेता है। ओके, पर ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आई थिंक हमने पहले अपने एक पॉइंट उठाया कि परमेश्वर अच्छा है इसलिए परमेश्वर किसी को अंधा नहीं बनाता है ना। ओके, सो परमेश्वर किसी को अंधा बनाया इसलिए परमेश्वर बुरा नहीं है। ओके, सो क्योंकि परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन को बचाना चाहता है। ओके, सो इस दुनिया में हमारा आंख नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, बट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है और उसके बाद परमेश्वर हमारा आंख खोल देगा जब हम स्वर्ग जाएंगे, हेवन जाएंगे, है ना। सो क्यों ऐसे बनाया वो हमें पूरा समझ नहीं आएगा, पर इतना हमें विश्वास है कि परमेश्वर अच्छा ही रहेगा, है ना। अगर हमारा आंख नहीं है या हाथ नहीं है या पैर नहीं है या कुछ और बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, फिर भी परमेश्वर अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा पाप की वजह से ही जेनेटिक प्रॉब्लम्स आया है इस दुनिया में। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, आपने सही बोला, है ना। तो हमारा पाप की वजह से ही इस तरह का प्रॉब्लम्स इस दुनिया में आया और परमेश्वर हमारे साथ है और कुछ ही टाइम के लिए इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा, है ना। वो सब परमेश्वर ठीक करेगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। ओके, सो परमेश्वर जो इस दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से वो अच्छा बुरा नहीं होता है, वो हमेशा अच्छा ही रहता है। हमारा काम की वजह से चीजें बिगड़ जाती है। ओके, इस दुनिया में। ओके, ओके, सो इसमें हम एलो कर देंगे। ओके, परमेश्वर का इसलिए हुआ, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ओके, तो हमारे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चीजें बॉडी पार्ट्स में कुछ दिक्कत है, तो परमेश्वर का काम हमें प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने ऐसा अलग किया हो, अलग किया है। ओके, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्स हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया, तो हम जल्दी चलेंगे। ओके, फोर्थ पढ़ना। सर, हाँ, पढ़ो। जिसने जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ओके, सो फिफ्थ भी पढ़ लो। ओके सर। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, तो यीशु मसीह जब तक जगत में है तब तक वो जगत की ज्योति है। ओके, सो फिफ्थ वर्स हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो जब अर्थ है, ओके, सो जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में है, सॉरी, हाँ, तब तक वो जगत का ज्योति है। ओके, तो उसके बाद भी यीशु मसीह ही ज्योति है और हमें भी ज्योति कहा गया है ना। सो हम भी जगत का ज्योति बनकर रहेंगे और यीशु मसीह जिन जिन को ज्योति चाहिए उनको ज्योति देंगे और ज्योति के रूप में वो रहेंगे। ओके, सो फिर येलो रेस में हम डालेंगे कि वो जगत की
ज्योति है। ओके, ज्योति किस लिए? ताकि हम चीजों को देख पाए, समझ पाए सही से, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का ज्योति हमें जरूरत है। ओके ओके, यहाँ छोटा 2 आदमी हम डाल सकते हैं, 2 लोग यीशु मसीह का ज्योति को एंजॉय कर रहे, आनंद ले रहे। ओके ओके, सो इसको हम येलो कर सकते हैं। ओके, कि यीशु मसीह हमारा ज्योति है। ओके ओके, 4th वर्स उसका रिलेटेड है। सो एक समय तक ज्योति रहेगा इस दुनिया में। ओके, उसके बाद ज्योति नहीं रहेगा। ओके, सो एक साइड में येलो कर रहा हूं कि ज्योति रहेगा, उसके बाद ज्योति नहीं रहेगा। ओके, सो क्या मतलब है कि यीशु मसीह हमारे बीच में से ऊपर उठाया जाएगा, तो उसके बाद ज्योति नहीं रहेगा। ओके, सो उसको सिंबलाइज करने के लिए यीशु मसीह कहा कि जब तक मैं हूं तो आप काम कर लो, सीखो, तो फिर मुझे उठाया जाएगा, उसके बाद आप सीखना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँगा। ओके, तो इस साइड हम यीशु मसीह को क्रॉस कर देंगे। यीशु मसीह फिजिकली नहीं होंगे हमारे साथ, तो उस समय काम करना मुश्किल होगा। ओके ओके, सो फर्स्ट पार्ट को हम ग्रीन कर देंगे। ओके, ओके, परमेश्वर का काम। ओके, ओके, सो रात का समय आ रहा है जिसमें काम करना मुश्किल है। ओके, ठीक है। ओके, हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो हम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया है। ओके, बहुत क्वेश्चंस आपका मन में हो सकता है, तो आप पूछ सकते हो बाद में भी, अभी भी, पर आपको सोचना जरूर। ओके, क्यों कुछ लोग शरीर में प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं? ओके, वो हमने डिस्कस किया। ओके, किसी का पाप की वजह से नहीं, बहुत रेयरली पाप की वजह से ऐसा शरीर में प्रॉब्लम के साथ आते हैं, पर बहुत रेयरली, कॉमनली नहीं। कॉमनली क्यों? 2 कारण। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारा शरीर में आ गया है, क्योंकि हम सब बहुत पाप किया है, बहुत गलत काम किया है उसकी वजह से, और साथ साथ परमेश्वर का इच्छा भी है, परमेश्वर का निर्णय भी है। परमेश्वर निर्णय करता है कि इस व्यक्ति ऐसा पैदा होगा, इधर पैदा होगा। ओके, इस तरह का पैदा होगा, परमेश्वर निर्णय करते हैं। क्यों? कारण साफ साफ तीसरा वचन में हमने देखा, परमेश्वर का महिमा के लिए। ओके, ठीक है। ओके, और हमने ये भी देखा कि सब लोग पाप करते हैं। ओके, माता पिता, बड़े छोटे। ओके, परमेश्वर के परफेक्ट इच्छा के से नीचे रहते। ओके ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज कुछ कठिन चीजें हमने डिस्कस किया है, इसको हमें समझाना परमेश्वर, धीरे धीरे हम कुछ गलत ना सीखें, पर हम सही सीखने के लिए, सही से इस चीजों को समझने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आप हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आप बुरे हैं, आप हमेशा अच्छा ही होते हैं। हमारा बॉडी में प्रॉब्लम है तो शायद आपका महिमा के लिए आपने ऐसा अलाउ किया है, हमें
परमिट किया है, हमें बनाया है, तो हमें उन चीज़ों को समझने के लिए आप मदद करना, ऊपर उठ के आपके आंखों से, आपके नजरिया से चीज़ों को देखने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, थैंक यू। समझ आया इनोक, अक्षरा, तन्मय?